जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेष समझदारी से काम लेना है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। और दोस्तों यह भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन असर सभी राशियों पर पड़ेगा, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि 29 मार्च को एक ही राशि में 5 ग्रह एकत्रित होंगे। जी हाँ, वीडियो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बाबा भैरवनाथ जी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए, इसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत विशेष है, यानी रामबाण है। तो इसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति बहुत आवश्यक है। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई परेशान करता है, कोई डराता है, धमकाता है, आपको जीना हराम कर रहा है, तो यह मंत्र आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि इस घोर कलयुग में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अनावश्यक, निषिद्ध यानी काली शक्तियों का प्रयोग करके दूसरों के जीवन में घोर बाधाएं उत्पन्न करते हैं, लोगों के घरों में वो बर्बाद करके रख दिया है। और मैं आज अपने सभी प्रिय जातकों के लिए श्री काल भैरव धाम से सिद्ध मंत्र आपके लिए भेज रहा हूँ। यह मंत्र शत्रुओं के नकारात्मक शक्ति को यानी प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रभावशाली माना गया है। यदि दोस्तों आपके जीवन में कोई शत्रु या आपका कोई प्रतिद्वंदी आपको लगातार परेशान कर रहा है, तो इस मंत्र के जाप से वह व्यक्ति आपके खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता है, अपने आप ही परास्त हो जाएगा और उसकी भेजी हुई शक्ति उसी व्यक्ति के ऊपर वापस चली जाएगी। यह बाबा भैरवनाथ जी का सिद्ध मंत्र, यानी काला जादू, टोना टोटका, मारण शक्ति, कोई कानूनी कार्यवाही में बाधा, ग्रह कलेश में बाधा, बच्चों की नौकरी में बाधा, पढ़ाई में बाधा कोई भी आ रही है, तो यह दिव्य मंत्र आपको न्याय दिलाएगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा। शत्रु निरोधक जो भी आसुरी शक्तियां हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, शत्रु आपका बर्बाद हो जाएगा। शत्रु आपके ऊपर चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे कोई भी हमला कर रहा हो, इस मंत्र को नियमित 108 बार जातक को जाप करना है, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। श्री बटुक भैरवनाथ के, श्री काल भैरवनाथ का यह मंत्र केवल शत्रुओं से छुटकारा ही नहीं, बल्कि आपको हमेशा आपके डर, भय से सबसे मुक्त कराएगा। आपके अंदर एक अजीब ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करेगा, आपको प्रत्येक क्षेत्र में विजय दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप इस दुर्लभ शक्तिशाली मंत्र यानी प्रभावशाली मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। तो मैं लिख कर दे सकता हूँ कि 40 दिन के अंदर, यानी 1.25 महीने के अंदर, आपके आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी मित्र के भेष में शत्रु निवास करते हैं, जिनको आप समझ नहीं पा रहे हैं, उन सबकी दुर्गति होगी। किसी भी रूप में हो सकती है, बीमार हो सकते हैं, कहीं दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, किसी भी ऐन कैन प्रकार से शत्रु का अंत होगा, आपके परिवार में सुख शांति होगी। यह अपने सभी प्रिय जातकों को श्री काल भैरव धाम से आशीर्वाद है। परंतु एक दोस्तों, मैं अवश्य आपसे कहूंगा चेतावनी के रूप में कि इस मंत्र का गलत दुरुपयोग आपको नहीं करना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, वरना आप भी बर्बाद हो सकते हैं। केवल धर्मार्थ कार्य में, शुभ कार्यों में प्रयोग करना, लोगों के कल्याण के लिए प्रयोग करना, आपका कल्याण होगा। जी हाँ, और दोस्तों हमारे प्रिय जातक किसी भी कारणवश इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं, तब तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में इस मंत्र को सर्च करके आपको सुनना है 108 बार। जी हाँ, अब मंत्र के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा मंत्र है। ओम ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम ह्रीं उन्मत्त भैरवाय नमः। यह मित्रों छोटा सा मंत्र है और इसको आप सभी लोग जाप करिए, क्योंकि बाबा भैरव जी के बारे में आप जानते होंगे कि जिस घर में जहां पर भी माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा की पूजा अर्चना होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर जिसके यहाँ माँ की पूजा ना होती हो। जी हाँ, जितनी भी अपनी सिद्धपीठियां हैं, जहाँ भी सिद्धपीठ है, माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा के जहाँ भी मंदिर है, चाहे आप वैष्णो धाम में चले जाइए,
आप कहीं भी चले जाइए दोस्तों, जो भी शक्तिपीठ है वहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको बाबा भैरवनाथ अवश्य दरवाजे के आसपास अगल बगल में मिलेंगे, क्योंकि द्वारपाल के रूप में माता जगत जननी का आशीर्वाद है बाबा भैरव जी को, क्योंकि जहां भी आप देखेंगे तो आपको अवश्य मिलेंगे। क्योंकि सनातनी मंदिर में जहां भी जाओगे गणेश जी महाराज की आपको प्रतिमा, हनुमान जी महाराज और द्वारपाल के रूप में बाबा भैरव जी जरूर मिलेंगे, क्योंकि माँ के पुत्र हैं, माँ की भावना है, माँ का विश्वास है, या फिर माँ की सेवा कहो। बाबा की भैरव जी की आराधना किए बिना आपको कहीं प्रवेश नहीं मिल सकता है। इसलिए आपको बाबा भैरवनाथ जी से जुड़ना है, बाबा भैरवनाथ जी की आराधना करना चाहिए। कभी संकट के घेरे में आप नहीं आओगे, आपके घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी। मित्रों, आप हमेशा सुखी रहेंगे और माँ की कृपा चाहिए तो बाबा भैरव जी की आपको कृपा लेना ही पड़ेगा। जी हाँ, उदाहरण के लिए दोस्तों मैं बता दूं आपको, इतिहास गवाह है, कहीं भी देख लेना, औरंगजेब के शासन में जितनी भी हमारी शक्तिपीठ हैं आप देख लीजिए, वहां पर हर मंदिर में आपको मालूम होना चाहिए कि बाबा भैरव जी अवश्य विराजमान होंगे द्वारपाल के रूप में। कहीं भी औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया मंदिर को, तो कहीं पर उसकी आंखें चली गई, कहीं पर उसके पीछे कुत्ते पड़ गए, कहीं पर वह स्वयं बीमार पड़ गया, कहीं पर उसके बच्चे बीमार हो गए। इसका अर्थ यह है नहीं दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे और देवता कमजोर है। हमारे देवता सभी ताकतवर हैं, तुलसी राम जी हो, चाहे भगवान कृष्ण जी हो, चाहे हनुमान जी महाराज हो, सभी देवता हमारे एक से एक शक्तिशाली है। परंतु बाबा भैरव जी हैं जो वह बहुत उग्र है, भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। जी हाँ, ये उग्र हैं और तत्काल जिसको बोलते हैं कैश, एकदम तुरंत रिजल्ट देते हैं, कोई भी देरी नहीं करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे प्रिय जातक अब काफी समझने लगे हैं और बाबा भैरव जी की आराधना करने लगे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा और अपने घर में सुखी रहोगे। जी हाँ दोस्तों, बाबा भैरव जी एक बहुत अच्छे देवता है, आप लोग जुड़िए और पूरा लाभ प्राप्त करिए, क्योंकि माता और पिता का आप आदर सम्मान करें बाबा को प्रसन्न करने के। जी हाँ, नित्य दोस्तों काला कुत्ता यदि आपको मिलता है तो काले कुत्ते को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। काला कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुत्ता बहुत वफादार जानवर होता है दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपके दरवाजे पर भी है तो कोई आपके दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर आप समझ लीजिए, जो बाबा की सवारी है यानी बाबा का वाहन जो काला कुत्ता है, जब उसके वजह से आपके घर में कोई नहीं आ सकता है और आपके घर में यदि बाबा भैरव जी विराजमान होंगे, फिर तो आपके यहाँ कोई आसुरी शक्ति प्रवेश कर ही नहीं सकती, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, कोई टोना टुटका आपके यहाँ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले, अब तो लोग भूल रहे हैं, हमारी माताएं बहन जो बुजुर्ग थे सबसे पहले गौ माता की रोटी बनाती थी, रोटी बनने से पहले, और आखिरी रोटी कुत्ते की, क्योंकि वो जानती थी कि हमारी संस्कृति में कि हमारी कुत्ता इतना वफादार है और कुत्ता का सीधा संबंध यमलोक से भी है। क्योंकि बाबा भैरवनाथ कोई मामूली देवता नहीं है, कालों के महाकाल है, भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार है। तो जब यमराज भी अगर किसी गांव में, आप बुजुर्गों से पूछिए, आते थे, किसी की मृत्यु होती थी तो 2 दिन पहले से कुत्ते को आभास हो जाता था और गांव में रोने लगता था। यह बात बिल्कुल सत्य है। आजकल हाइब्रिड कुत्ते हो गए, बंगलों में रहने लगे, हवेलियों में रहने लगे, तो उनका प्रभाव लोगों के पास कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ लीजिए, यदि आपको कहीं काला कुत्ता मिलता है उसको आप अवश्य खिलाइए। बाबा भैरवनाथ को आप प्रसन्न करने के लिए बिस्कुट, ब्रेड या सरसों के तेल में पराठा, पूरी आप अवश्य खिलाइए। शनिवार के दिन विशेष खिलाइए, राहु प्रसन्न होते हैं, श्रीदेव महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ भी प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों हम बता रहे हैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, याद करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से मन में याद करते हुए एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लेते। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने पिछले कलाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करें। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आप किसी योग ज्योतिषी से कराएं और कराते रहें। बड़ा निर्णय आप जब ही लें जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद,
क्योंकि यह ग्रह गोचर के आधार पर आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि एक नाम राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो यह निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब सूर्य ग्रहण क्या है और सूर्य ग्रहण लेकर के क्या आ रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव 29 मार्च को मित्रों 5 ग्रहों के संयोग में लग रहा है सूर्य ग्रहण, और इसी दिन शनिदेव महाराज जो न्यायाधीश कहे जाते हैं वह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत बदलने वाला महासंयोग भी कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन सभी राशियों पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों 29 मार्च 2025 को सिर्फ इस साल का पहला सूर्य ग्रहण ही नहीं लग रहा है, बल्कि ग्रहों की दोस्तों पता है महाखगोलीय घटना होने वाली है। इस दिन 5 बड़े ग्रह एक साथ आ रहे हैं और इसी दिन शनि अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों यह सिर्फ एक खगोलीय घटना ही नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत बदलने वाला एक महासंयोग कहा जाएगा। ये आप जानते हैं मित्रों कि ग्रहों के ऐसे संयोग से इतिहास में कई बार दुनिया में बहुत बड़े बदलाव भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च 2025 को सूर्य ग्रहण और शनि का महा परिवर्तन एक ही दिन हो रहा है। मित्रों इसी दिन 5 ग्रह एक साथ होंगे। ऐसा दुर्लभ संयोग दोस्तों दशकों में कई सालों के बाद एक बार होता है, और यह जीवन को पूरी तरह से बदल करके रख देता है। दोस्तों क्या आपके लिए यह ग्रहण योग शुभ रहेगा या अशुभ? कौन सी राशियों को दोस्तों अपार सफलता मिलेगी और किन राशियों को यहाँ पर सावधान रहना होगा? आज की वीडियो में हम सभी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आपकी मान लिया कि कुंभ राशि या मिथुन राशि, तो आपके घर में अवश्य किसी की तुला होगी, किसी की कर्क होगी, किसी की कन्या होगी, किसी की धन होगी। इसलिए आज हम सभी राशियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, और यह ग्रहण योग शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा, तो यहाँ पर आप सावधानी के साथ पूरी वीडियो को देखें। जी हाँ दोस्तों, और अंत तक देखना, क्योंकि बहुत जरूरी है। इस दिन का असर आपके जीवन पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। इस दोस्तों में बारे में पूरा एक एक बात चर्चा कर रहा हूँ। आज किन राशियों के लिए यह ग्रहण राजयोग लेकर के आ रहा है। मित्रों कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इनको मानसिक एवं आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ सकती है? आपको कोई बड़ा फैसला लेने से इस दौरान बचना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी राशि इन प्रभाव में आती है तो आपको अभी से सतर्क रहना होगा, क्योंकि ग्रहों का खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, और आपकी किस्मत इसी खेल का हिस्सा बनने वाली है। दोस्तों जब सूर्य, चंद्रमा, बुध, राहु और शुक्र एक साथ मीन राशि में होंगे और शनि अपनी राशि बदलेंगे, तो इसका कैसा प्रभाव रहेगा? दोस्तों आपकी राशि के लिए यह दिन क्या संकेत लेकर के आ रहा है, और कौन कौन से कामों में आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा? जी हाँ दोस्तों, 29 मार्च 2025 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण दुनिया भर में, यूरोप, एशिया के उत्तरी इलाकों में, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में, और दोस्तों यहाँ अमेरिका, साउथ अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में, अटलांटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह पूर्ण ग्रहण दोपहर दोस्तों 2 बज के शाम से 6:14 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, इसलिए इसका कोई धार्मिक प्रभाव नहीं माना जाएगा। इसका कोई सूतक काल भी मेरे हिसाब से मान्य नहीं होगा। इस दौरान दोस्तों मीन राशि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ग्रहों का विशेष संयोग बनेगा। इस दिन मीन राशि में सूर्य और राहु के अलावा शुक्र, बुध और चंद्रमा विराजमान रहेंगे। जी हाँ, और इससे द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे, और इससे तीसरे भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति, चौथे भाव में मिथुन राशि में मंगल, और सप्तम भाव में कन्या राशि में केतु स्थित होंगे। तो 5 ग्रहों का प्रभाव एक साथ होने के इस ग्रहण का राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, और दोस्तों हम बता दें कि यह सूर्य ग्रहण, क्योंकि हमारे चंद्र देवता भी हैं और सूर्य देवता भी हैं, तो हम तो इसको विशेष हम लोगों को, भारतवासियों को मानना भी चाहिए, क्योंकि असर इसलिए होगा दोस्तों कि हम चंद्रदेव और सूर्यदेव की दोनों की पूजा करते हैं। दोनों हमारे देवता है। और क्योंकि आप बुजुर्गों से देखिए, पुराने लोगों से, अब तो लोग कुछ भूल चुके हैं कि जब सूर्य ग्रहण लगता था तो उस दिन हमारे सब बुजुर्ग लोग
जो पुराने थे वह पूजा आराधना करते थे, क्योंकि हमारे उस समय सूर्य देवता कष्ट में होते हैं और हम लोग विशेष करके नारियल इत्यादि कुछ अनाज घर में निकाल के रख देते थे और दूसरे दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद में उस नारियल, थोड़ा मिष्ठान और थोड़ा गेहूं, अन्नदान इत्यादि लेकर के मंदिर में दान करते थे। यह सब करना चाहिए, आजकल लोग नहीं करते हैं। यह भी बड़ा भारी विडंबना है और बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण के दिन बेशक भारत में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध है कि उस दिन अन्न अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक नारियल, थोड़ा मिष्ठान अवश्य रख लेना और सूर्य ग्रहण के समय हमें बैठ करके कुछ भजन पूजन करना है, जिससे हमारे सूर्य देवता को कष्ट कम हो। तो दोस्तों यह बात ध्यान रखना और दूसरे दिन इन सब चीजों को मंदिर में अपने द्रव्य अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना, ये चीजों को करना चाहिए। क्योंकि सूतक बेशक हम लोग विदेशों पर हम लोग इसको मानते हैं फिर भी। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे कि किन राशियों पर अब इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनको सतर्क रहना है क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण और शनि का यह महापरिवर्तन भाग के दरवाजे खोलने वाला है। पहले सबसे मैं बता दूं, अपने मेष राशि वालों की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव मेष राशि वालों के 12वें भाव में दोस्तों होगा, जिससे खर्च स्थान कहा जाता है। और इसी दिन से मेष राशि पर शनि महाराज की 7.5 भी शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि शनि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे इसी दिन से 29 मार्च से। तो दोस्तों, वृषभ राशि की अब बात कर लेते हैं। शॉर्ट में बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ रहने वाला है। लंबे समय से अटके हुए कोई कार्य यहाँ पर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी के मामले में अपार सफलता मिल सकती है। अब दोस्तों, मिथुन राशि वालों की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के कोई लंबे समय से चल रही इच्छाएं पूरी हो सकती है। जी हाँ, और कहीं देश विदेश से जुड़े हुए उनके अच्छे कार्य बन सकते हैं, अच्छी खबर उनको मिल सकती है। यहाँ पर उनको पद प्रमोशन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि वाले दोस्तों, इस दिन शनि की ढैया से मुक्त हो रहे हैं। जी हाँ, और सूर्य ग्रहण के साथ साथ 5 ग्रहों का योग आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बात को ध्यान से समझना, वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जी हाँ, और दोस्तों बात करते हैं सिंह राशि वालों की, तो सिंह राशि वालों के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इनकम का कोई नया साधन बन सकता है, कारोबार में तेजी आएगी, समाज में इनका स्टेटस बढ़ेगा। अब कन्या राशि वालों के लिए दोस्तों यह ग्रहण मिले जुले फल देने वाला होगा। स्वास्थ्य पक्ष बेहतर रहेगा, इनकम का नया साधन बनेगा, लेकिन वाद विवाद से अपने आप को दूर रखना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए भी यह ग्रह अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। सुख, चैन, शांति इनके पास होगी। विदेश जाने की कोई तैयारी कर रहे हैं तो इनको गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है दोस्तों। और वृश्चिक राशि वालों के लिए बता दूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह ग्रह खुशियां लेकर के आ रहा है। इनको भी कोई खास न्यूज मिल सकती है और वृश्चिक राशि की ढैया से मुक्ति हो रही है। जी हाँ, आज के दिन ही 29 मार्च को। और दोस्तों, इस ग्रहण के दिन 5 ग्रहों का योग सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। जी हाँ, अब दोस्तों बात कर लेने धनुराशि वालों को, तो धनुराशि वालों को थोड़ा गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बैठा करके चलने की कोशिश करनी होगी। जी हाँ, और अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए ग्रहण मिले जुले फल देने वाला है। आपको वाद विवाद से दूर रहना है, किसी को उधार देने से भी इस समय बचना है। जी हाँ, और किसी की झूठी गवाही भी नहीं देना है मकर राशि वाले। अब दोस्तों, और विदेश से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है मकर राशि वालों, और संतान से जुड़ी कोई भी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि वालों को सूर्य ग्रहण और शनि परिवर्तन दोनों एक साथ हो रहे हैं। थोड़ा काम में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, और दोस्तों आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपनी बाड़ी पर भी इस समय नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतिम दोस्तों यहाँ पर बाड़ी पर नियंत्रण, क्रोध पर काबू करना होगा, किसी से वाद विवाद नहीं करना होगा। अब दोस्तों मैं बता दूं, अंतिम आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए, तो मीन राशि वालों को सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और इनके थोड़े से कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। जी हाँ, और मीन राशि
में इस दिन 5 ग्रह एक साथ मौजूद होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अवश्य थोड़ा सोच विचार के कार्य करना होगा। जी हाँ, बाकी की स्थिति बहुत अच्छी है। तो आप ध्यान रखना कि 29 मार्च को जब सूर्यग्रहण होगा तो निश्चित तौर से आपको अपने घर में उसी दिन दोस्तों दोपहर के समय थोड़ा अन्न, थोड़ा द्रव्य, उसमें पैसे, कुछ मिष्ठान और दोस्तों उसके साथ साथ जो है एक नारियल, अवश्य अपने नारियल को मस्तक पर लगाकर घर के सभी प्रत्येक सदस्यों के और उसको रख देना है। और जैसे ही दोस्तों दूसरे दिन 30 मार्च को प्रातःकाल स्नान करने के बाद में यह सब चीजें आपको मंदिर में अवश्य दान करना है। जी हाँ, और अपने घर में गंगा जल से शुद्धिकरण करना है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव नाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना। और दोस्तों आपका 1 रुपए भी इसमें कहीं खर्च नहीं होता है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को याद करो, स्मरण करो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो मैं आप सभी से बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के बारे में सबको जानकारी हो, सभी का लाभ हो, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जी हाँ, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।